हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। ये जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्त मेरे, इसके लिए एक रूल होता है। सबसे पहले आपको वो रूल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस रूल को समझते हैं। रूल, यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर यदि कोई संख्या 0, अगर हिंदी में बोले तो शून्य पर समाप्त होना चाहती है होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। ये होता है दोस्त मेरे इसका रूल। यदि कोई संख्या 0 यानी कि शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। तो इसको दोस्त मेरे अंडरलाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना होगा। दोस्त मेरे, जीरो कैसे बनता है? जीरो जीरो कैसे बनता है, यानी कि 10 हो गया, 100 हो गया, और बात करें तो 1000 हो गया। ये सब कैसे बनता है? तो दोस्त मेरे, कम से कम एक शून्य लास्ट में लाने के लिए इसको 2 गुने 5 के रूप का होना होगा। अगर अगर 100 चाहिए लास्ट में, तो कम से कम दो 2 गुने 2 और 5 गुने 5 होना चाहिए। यानी कि जितना जीरो चाहिए उतना आपको 2 भी चाहिए और उतना आपको 5 भी चाहिए। तब जाकर जीरो की संख्या बढ़ेगा। यानी कि एक जीरो, कम से कम एक जीरो बनाने के लिए आपको 2 गुने 5, यानी कि ये वाला 2 गुने 5 का रूप का होना चाहिए। अगर आपको लास्ट में 2 जीरो चाहिए तो दोस्त मेरे, आपको कम से कम दो दो और यहाँ पर 5 गुने 5, यानी कि दो की संख्या कितना, दो की संख्या 2 होना चाहिए और 5 की संख्या भी 2 होना चाहिए। तब जाकर दोस्त मेरे लास्ट में किसी भी संख्या के 2 जीरो आएगा। ये होता है इसका रूल, और इसका कोई जरूरत नहीं है तो इसको गायब कर देंगे। और दोस्त मेरे, ये जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है 8 के पावर n, और मिल सकता है आपको 10 के पावर n भी मिल सकता है, 4 के पावर n भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल।
अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर ठीक है, तो आएगा यहाँ पे 3 और 3 से 1 बाद में। तो दोस्त मेरे 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। यहाँ पर दोस्त मेरे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यहाँ पर अगर 5 होता तो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन दोस्त मेरे यहाँ पर आपका 1 2 तो है लेकिन 1 5 की कमी है, 1 5 की कमी है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले साइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 3 का रूप का आता है। अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। दोस्त मेरे ये हो जाएगा इसका आंसर।